बहुत समय पहले कुसुमपुर नाम के नगर में एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी और 4 पुत्रों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धर्मात्मा और ज्ञानवान था, लेकिन उसका परिवार साधारण जीवन जीता था। समय बीतता गया और एक दिन अचानक वह ब्राह्मण बीमार पड़ गया। कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु का दुख ब्राह्मणी सह न सकी और वह भी पति के साथ सती हो गई। इस प्रकार चारों बेटे एक ही दिन में अनाथ हो गए। माता पिता के मरते ही उनके लालची रिश्तेदारों ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने ब्राह्मण की सारी संपत्ति हड़प ली और चारों बच्चों को घर से निकाल दिया। बेचारे चारों भाई बहुत दुखी होकर अपने नाना के घर चले गए। शुरू में नाना के घर उनका अच्छा स्वागत हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वहां भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। ये देखकर चारों भाइयों ने सोचा कि यदि वे कोई विद्या सीख लें तो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। एक दिन उन्होंने आपस में विचार किया और तय किया कि वे चारों अलग अलग दिशाओं में जाकर अलग अलग विद्या सीखेंगे। ऐसा निश्चय करके वे चारों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। कई वर्षों तक वे अलग अलग स्थानों पर रहकर विभिन्न प्रकार की विद्या सीखते रहे। जब वे सब अपनी अपनी शिक्षा पूरी कर चुके तो वे एक तय स्थान पर फिर से मिल गए। मिलने पर सबने एक दूसरे से अपनी अपनी विद्या के बारे में बताया। पहले भाई ने गर्व से कहा, मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि यदि किसी मरे हुए प्राणी की केवल हड्डियां भी मिल जाएं तो मैं उन पर मांस चढ़ा सकता हूं। दूसरे भाई ने कहा, मैं उस शरीर पर खाल और बाल उत्पन्न कर सकता हूं। तीसरे भाई ने कहा, मैं उस शरीर के सभी अंग बना सकता हूं। चौथे भाई ने कहा, और मैं उसमें प्राण डाल सकता हूं जिससे वह जीवित हो उठे। चारों भाई अपनी अपनी विद्या पर बहुत गर्व कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी विद्या की परीक्षा ली जाए। वे चारों पास के जंगल में चले गए। वहां उन्हें जमीन पर पड़ी एक मरे हुए जानवर की हड्डियां दिखाई दीं। बिना ध्यान से देखे ही उन्होंने सोचा कि इन्हीं हड्डियों पर अपनी विद्या आजमाई जाए। पहले भाई ने अपनी विद्या से उन हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया। दूसरे भाई ने उस पर खाल और बाल उत्पन्न कर दिए। तीसरे भाई ने उस शरीर के सभी अंग बना दिए। अब वह पूरा शरीर बन चुका था, लेकिन वह अभी भी मृत पड़ा था। तब चौथे भाई ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और उसमें प्राण डाल दिए। जैसे ही उसमें प्राण आए वह जीव अचानक उठ खड़ा हुआ। तब उन्हें पता चला कि वह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि एक भयानक शेर था। जैसे ही शेर जीवित हुआ वह बहुत भूखा था। उसने तुरंत उन चारों भाइयों पर हमला कर दिया और एक एक करके सबको मारकर खा गया। इस प्रकार अपनी विद्या के घमंड और बिना सोचे समझे काम करने के कारण चारों भाइयों की मृत्यु हो गई। यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा से पूछा, हे राजा, बताओ इन चारों में शेर बनाने का सबसे बड़ा अपराध किसका था? राजा ने उत्तर दिया, जिसने शेर में प्राण डाले वही सबसे बड़ा दोषी था, क्योंकि बाकी तीनों को यह पता ही नहीं था कि वे किस जीव का शरीर बना रहे हैं। लेकिन जिसने प्राण डाले वह समझदार था और उसे सोचना चाहिए था कि ऐसा करने से क्या परिणाम होगा। राजा का इतना कहना था कि बेताल हंसते हुए कहा, राजा, तुमने उत्तर दे दिया, और अट्टहास करते हुए फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को अपने कंधे पर लेकर वापस चल दिया। बेताल बोला, राजन सुनो, एक कहानी और सुनाता हूं। दोस्तों, बेताल पच्चीसी की 22वीं कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।